कोसी नदी 12 बार रास्ता बदला, क्या सरकार ने सबक बदला? कल्पना कीजिए, आसमान काला है, बारिश लगातार हो रही है, दूर कहीं कोसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक बूढ़ा आदमी अपने घर की चौखट पर खड़ा है और पानी को अपनी तरफ आते देख रहा है। वो अपने बेटा से कहता है, बेटा इस बार नदी किस तरफ जाएगी? बेटा चुप है, क्योंकि सवाल नदी से नहीं है, सवाल उस व्यवस्था से है जो दशकों से कोसी को देख रही है, लेकिन आज भी हर मानसून में ऐसे चौंकती है जैसे बाढ़ पहली बार आई हो। नमस्कार दोस्तों, बिहार की कोसी नदी को यूं ही बिहार का शोक नहीं कहा जाता। यह नदी सिर्फ पानी लेकर नहीं आती, यह अपने साथ मिट्टी लाती है, गाद लाती है, कटाव लाती है और कई बार लाखों लोगों की जिंदगी बहा ले जाती है। लेकिन कोसी की सबसे बड़ी हैरान करने वाली कहानी बाढ़ नहीं है, कहानी है इस नदी के रास्ते की। इतिहास और नदी विज्ञान के अध्ययनों के अनुसार कोसी पिछले लगभग 250 वर्षों में 12 से अधिक बार धराई यानी मार्ग से होकर गुजरी है और लगभग 120 किलोमीटर तक पश्चिम की ओर खिसक गई है। यानी जरा सोचिए, जिस जगह आज खेत है वहाँ कभी कोसी बहती थी, जिस जगह आज गांव है वहाँ नदी का रास्ता था। और जिस जमीन को देखकर कोई कहता है यह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, कोसी कभी कभी कहती है, पुश्तैनी जरा मेरा पुराना नक्शा तो देखो। यही है कोसी की असली ताकत। यह कोई सीधी सादी नदी नहीं है, हिमालय से भारी मात्रा में गाद और तलछट लेकर आती है। मैदानी इलाका बेहद समतल है, नदी की तलहटी में गाद जमा होती है। जब पुरानी धाराओं में पानी के लिए रास्ता मुश्किल होता है, कोसी रास्ता खोजती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी कभी पूरा रास्ता ही बदल देती है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि कोसी का निचला हिस्सा अत्यधिक बाढ़ प्रवण है और गाद जमा होने तथा स्थिर नदी तल के कारण नदी कई दिशा खोजती है और इस क्षेत्र में बाढ़ से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। अब जरा कैमरा गांव की तरफ घुमाइए, एक तरफ बहता हुआ पानी, दूसरी तरफ सिर पर गठरी रखे परिवार, बांस की नाव पे बच्चे, चरपाई पे बैठे बूढ़ी माँ और खेत। जहाँ कल तक धान था आज वहाँ नदी है। फिर कैमरा राजधानी की तरफ थोड़ा घुमाइए, वहाँ बैठक होती हुए फाइलें खुलती है, अधिकारी आते हैं, मुआयना होता है, घोषणा होती है और जनता पूछती है, साहब बाढ़ रोकने का स्थायी इंतजाम कब होगा? जवाब आता है, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कोसी शायद यह सुनकर मुस्कुराती होगी, तुम विचार करते रहो, मैं रास्ता बदलती रहूंगी। व्यंग अपनी जगह है, लेकिन समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि 2008 में कोसी की कुशहातर बंध टूटने की घटना ने बिहार को हिला दिया था। लगभग 33 लाख लोग प्रभावित हुए थे, करीब 10 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पे पहुंचना पड़ा, हजारों परिवारों की जमीन, घर और रोजी रोटी तबाह हुई और 500 से ज़्यादा लोगों की मौत दर्ज हुई थी। और सबसे डरावनी बात, 2008 में नदी ने अपना पुरानी रास्ते की तरफ मोड़ लिया। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कुशहा तटबंध टूटने के बाद नदी ने लगभग 120 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित पुराने चैनल की तरफ नया रास्ता पकड़ लिया था। तो सवाल ये नहीं है कि कोसी इतनी खतरनाक क्यों है, सवाल ये है कि जब हमें पता है कि कोसी रास्ता बदल सकती है तो हमारी बाढ़ नीति आज भी सिर्फ तटबंधों और राहत तक क्यों सीमित दिखती है? सरकारों को सिर्फ बाढ़ आने के बाद नाव नहीं भेजनी चाहिए, बाढ़ आने से पहले नदी का व्यवहार समझना होगा। सैटेलाइट से हर साल नदी की बदलती धाराओं का नक्शा बनाना होगा। तटबंधों की स्वतंत्रता और वैज्ञानिक